चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल की शुरुआत के पहले अंक में हम आज आपको बताएंगे कि आने वाले इस वर्ष में हर महीने का हाल क्या है। 12 महीने के लिए अलग अलग स्थितियां कैसी बनती हैं और कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं वर्ष 2021 के हर महीने में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे 2021 के 12 महीनों के भाग्यफल के बारे में। बात करेंगे कि कौन सा महीना इस साल सबसे ज्यादा अच्छा होगा और ये भी बताएंगे कि 2021 का जो वर्ष है ये कितना भाग्यशाली रहेगा देश और दुनिया के लिए। तो वर्ष 2021 का पूरा मामला क्या है, हर महीने का हाल क्या है, ये बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया, इसके उपरांत तृतीया तिथि। नक्षत्र है पुष्य, इसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम अलग अलग महीनों का विश्लेषण करें और आपको बताएं कि वर्ष के हर महीने में क्या छुपा हुआ है, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120480733। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2021 में जनवरी के महीने का हाल क्या रहने वाला है। देखिए, जनवरी के महीने में देश दुनिया में बहुत सारे बड़े सारे बदलाव होते दिख रहे हैं। लोगों के करियर पर इस महीने का विशेष असर पड़ेगा। ज्यादातर लोगों के करियर में इस महीने में बदलाव और दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस महीने में देश में, भारतवर्ष में आंतरिक रूप से उपद्रव और आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, जिसके लिए सावधान रहना होगा। जनवरी महीने में मकर संक्रांति का पर्व होगा और इस महीने में सूर्य, शनि और बृहस्पति का त्रिग्रही संयोग बनेगा, यानी ये तीनों ग्रह एक साथ हो जाएंगे 14 जनवरी से अगले एक महीने के लिए, जिसका बहुत गहरा असर पड़ेगा हम सबके ऊपर, देश पर और दुनिया पर। फरवरी के महीने की बात करते हैं। फरवरी के महीने में देश में कानूनी बदलाव हो सकते हैं। इन बड़े कानूनों में कुछ परिवर्तन हो सकता है, बदलाव की संभावनाएं भी दिख रही हैं। शिक्षा और कृषि क्षेत्र में बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। शिक्षा के मामले में सरकार कोई नया अध्यादेश ला सकती है। कृषि क्षेत्र में भी कानून नए आ सकते हैं, कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। इस महीने में सरकार को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जनता के विरोध की स्थिति इस महीने में काफी तेज होगी और गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल महीना होगा। किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति के देहांत होने के योग भी इस महीने में बनते हैं। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को संकट आ सकता है। इस महीने में ये संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।
इस बार वसंत पंचमी का जो पर्व है वो फरवरी के महीने में है, जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। मार्च के महीने की बात करें, मार्च के महीने में देश में राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं। देश की राजनीति में बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को समस्याएं होंगी इस महीने में। जो लोग उच्चाधिकारी हैं, उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनके लिए दिक्कत आने की संभावना जरूर बनती है। नए आर्थिक और विशेष कानून भी इस महीने में सामने आ सकते हैं। और भारत के जो तमाम राज्य हैं, उन राज्यों की सत्ता में भी कुछ बदलाव दिख रहा है। हो सकता है भारत के जो राज्य हैं उसमें कई जगहों पर सरकार में कुछ बदलाव हो जाए, सरकार में कुछ परिवर्तन हो जाए। इस महीने महाशिवरात्रि भी है और इसी महीने में होली का पर्व भी मनाया जाएगा। अप्रैल के महीने की बात करें, इस महीने से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भारतवर्ष की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, भारतवर्ष की जो आर्थिक स्थिति है, जो मार्केट है, इसमें इंप्रूवमेंट होगा, इसमें सुधार होगा। हालांकि जनता के ऊपर नए टैक्स भी इस महीने में आ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। राजनीतिक रूप से देखें, पॉलिटिकली देखें, तो सरकार के लिए जो समस्याएं थीं वो समस्याएं इस महीने में समाप्त होंगी, हल होंगी। राजनीतिक रूप से स्थिरता का समय इस महीने में आरंभ होगा। इस महीने बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी होगा। इस महीने में बृहस्पति मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो ज्योतिष की दुनिया की एक बड़ी घटना रहेगी। इसी महीने चैत्र नवरात्रि और रामनवमी का पर्व भी होगा। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी का पर्व अप्रैल के महीने में 2021 में मनाया जाएगा। मई के महीने की बात करें, मई के महीने में आंतरिक और सीमावर्ती देशों से तनाव बढ़ सकता है। भारतवर्ष में अंदर के मामले में भी, आंतरिक मामलों में भी टेंशन हो सकता है। और जो पाकिस्तान और चाइना हैं, या जो बॉर्डर के हमारे देश हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जो बॉर्डर के देश हैं, वहां से तनाव बढ़ने की संभावना दिख रही है। दुनिया में अस्थिरता की स्थिति दिखाई दे रही है। दुनिया भर में राजनीतिक रूप से चीजें सेटल्ड नहीं होंगी। दुनिया भर में राजनीतिक रूप से चीजों के गड़बड़ होने के चांसेस बनते हैं। बीमारी की स्थिति में हालांकि सुधार होगा। जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस की बात है, उसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है और उसकी स्थितियों में काफी सुधार होगा। जो समुद्र तटीय इलाके हैं, वहां पर प्रकृति समस्या दे सकती है। समुद्र तटीय इलाकों में नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। इस महीने अक्षय तृतीया, बुद्ध पूर्णिमा और वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी महीने में दिखाई दे रहा है। जून के महीने की बात करें, इस महीने में जल से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। बाढ़ आ सकती है, बरसात बहुत ज्यादा हो सकती है। देश में प्राकृतिक आपदाओं की और भूकंप की संभावना भी इस महीने में दिख रही है। जून के महीने में फायर एलिमेंट ज्यादा होगा, इसलिए महिलाओं को अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान इस महीने में देना होगा। और इस महीने में देश में जो कम्युनल मामले हैं, सांप्रदायिक मामले हैं, धर्म संबंधी समस्याएं हैं, वो इस महीने में बढ़ सकती हैं। इस महीने शनिदेव की जयंती होगी और इसी महीने में सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, यानी कि जून के महीने में। जुलाई का महीना, जुलाई के महीने में भी देश में आंतरिक उथल पुथल जारी रहेगी।
इंटरनली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार सख्ती से कानून लागू करेगी और सख्ती से इससे निपटेगी। देश के किसी व्यक्ति को इस महीने में अंतरराष्ट्रीय कोई बड़ा पुरस्कार भी मिल सकता है। देश में आध्यात्मिक लहर जैसी पैदा हो सकती है। देश के लोग ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं या कोई धर्मगुरु लाइमलाइट में आ सकते हैं और देश के लोग उनको बिल्कुल फॉलो करने लगे, ऐसी संभावना भी दिख रही है। इस महीने जगन्नाथ रथ यात्रा, देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा का पर्व भी आ रहा है। अगस्त के महीने की बात करें, अगस्त के महीने में भी देश में तमाम बड़े बदलाव होंगे। इस महीने में एक सामान्य आदमी को वाहन दुर्घटना का और वायु की दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। न्यायिक प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था में तेजी आ सकती है। कई महत्वपूर्ण लोगों को कारागार जाना पड़ सकता है, जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। यानी ये महीना जुडिशियल एक्टिविज्म का महीना होगा। इस महीने में ऐसे न्यायिक निर्णय सामने आएंगे जिससे बहुत सारे लोगों का डिफेमेशन हो सकता है, बहुत सारे लोगों को मुश्किलें आ सकती हैं। इस महीने नाग पंचमी, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व निश्चित रूप से आ रहा है, इसको मनाया जाएगा। सितंबर का महीना, ये महीना भी थोड़ा बेहतर है क्योंकि इस महीने भी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लोगों के करियर और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश के वित्त व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। लोगों को लगेगा कि हमारा देश मजबूत हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया हो रही है, हमारा देश आगे जा रहा है। देश के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वरना किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के चले जाने के संकेत इस महीने में दिखाई दे रहे हैं। इस महीने गणेश चतुर्थी और पितृपक्ष का अवसर आता हुआ दिख रहा है, जिसका हम सब पालन अवश्य करेंगे। अक्टूबर का महीना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग महीना है। इस महीने देश में थोड़ी उथल पुथल, युद्ध और विवादों जैसी स्थितियां बन सकती है। ये महीना थोड़ा टेंशनाइज दिखाई दे रहा है युद्ध के मामले से, विवादों के मामले में। हालांकि देश की आर्थिक स्थिति में इस महीने में सुधार होगा और लोगों के जीवन में स्थिरता भी आएगी। लोगों की जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर होगी। सरकार रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेगी जिससे लोगों को फायदा होगा। इस महीने शारदीय नवरात्र, दशहरा, शरद पूर्णिमा और करवा चौथ का पर्व भी आएगा। नवंबर का महीना, नवंबर के महीने में भारत की जो स्थिति है, भारतवर्ष की जो स्थिति है, ये पूरी दुनिया में मजबूत होगी। जो भारत के सीमावर्ती देश हैं वो भारत से परास्त होंगे। न्यायपालिका और महिला सुरक्षा पर विशेष कानून आ सकते हैं, विशेष कार्य हो सकते हैं। जो सत्ताधारी दल हैं इस समय के, जो अलग अलग राज्यों में या केंद्र में सत्ता में है भारत में, ऐसे लोगों के लिए महीना बहुत ही अच्छा होगा। उन्हें विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इस महीने दीपावली, छठ पूजा और देवोत्थान एकादशी का पर्व आ रहा है। और वर्ष के अंतिम महीने की बात करें, दिसंबर की बात करें, इस महीने में देश में काफी बदलाव हो सकते हैं। दिसंबर के महीने में भारतवर्ष में काफी बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बड़े प्रतिष्ठानों का निजीकरण भी हो सकता है। बहुत सारे जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं इस महीने, ये संभावना बनती है। इस महीने किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का निधन हो सकता है, यानी 2021 जाते जाते थोड़ा सा गम, थोड़ा सा दुख दे सकता है।
इस महीने में मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती का पर्व दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ साल के अंतिम महीने में पूर्ण सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इस पूर्ण सूर्य ग्रहण का बहुत गहरा असर पड़ेगा अगले साल की यानी 2022 की शुरुआत में। तो वर्ष 2021 के अलग अलग महीनों की संभावनाएं क्या हैं वो हमने आपको बता दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि चालीसा पढ़ने में और मंत्र पढ़ने में क्या अंतर होता है। अगर हम चालीसा पढ़ें तो उसका क्या प्रभाव है और अगर मंत्र पढ़ें तो उसका क्या प्रभाव है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको 12 महीनों का भविष्यफल बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, सोनिया जी हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सोनिया जी बताइए। जी पंडित जी चरण संपर्क। जी नमस्कार, बताइए बहन जी। जी जी सर, पंडित जी मुझे अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 31 अक्टूबर 1975। 1975। 75। हाँ, समय बताइए। दोपहर का 3:45। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी पूछना है, 8 साल हो गए मेरे पति की डेथ हो गई है और ना ससुराल से मुझे हक मिल रहा है। दिल्ली में मैं किराए पे रहती हूँ। क्या हम कभी दिल्ली में भी मकान बना पाएंगे? क्या गांव में मकान बन पाएगा? और मैंने मोती पहन रखा है और ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में भी, मेरी कुंडली में सबने बताया मैं मांगलिक हूँ और ये सारी राशि अच्छी नहीं होती है और कौन से ग्रह खराब है मेरी कुंडली में। क्या मैं जो नौकरी करी उसमें तरक्की मिलेगी मुझे? कुंडली आपकी मीन लग्न की है और आपकी राशि बनती है कन्या। सप्तम भाव में चंद्रमा वैसे भी वैवाहिक जीवन के लिए काफी बुरा होता है और आपकी कुंडली में भी सप्तम भाव में चंद्रमा विद्यमान है, पहली बात। दूसरी बात देखो ये है कि आपकी कुंडली में आने वाला समय अच्छा है और निश्चित रूप से 2021 का जो अंत है, जो इस साल का अंत समय है, उस समय में आपको संपत्ति का फायदा होगा दिल्ली एनसीआर के अंदर। देखो, मंगली होने का मतलब अशुभ नहीं होता है। आपका अष्टम भाव दूषित है जिस वजह से पति का देहांत पहले हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मांगलिक है तो बहुत बुरा है। आपको भविष्य में पैसे की, प्रॉपर्टी की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी और जिंदगी भी बेहतर बीतेगी। अगर मंगल अच्छा ना होता तो अपने दम पर आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाती। मंगल आपका बुरा बिल्कुल भी नहीं है। आपने मोती पहनी हुई है, मोती पहने रहिए। साथ में एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, एक देसी मूंगा 10-12 रत्ती का, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करिए और जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की उपासना करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे। साथ ही साथ बताएंगे साल के पहले दिन आपके राशियों का हाल कैसा रहने वाला है और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और वर्ष के 12 महीनों के भाग्यफल के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके कुछ और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपका मन अशांत हो, दुखी हो, तो ऐसे मन से भोजन ग्रहण मत करिएगा। अशांत मन से किया हुआ भोजन, दुखी मन से किया हुआ भोजन विष के समान, जहर के समान काम करता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, करियर में लापरवाही ना करें। मित्रों से मतभेद हो सकता है। शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृष राशि, छोटी यात्रा के योग हैं। कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा। धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी।
शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी, धन प्राप्ति के योग हैं, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, नौकरी की समस्या हल होगी, नए रिश्तों की शुरुआत होगी, धन संबंधी काम बन जाएंगे। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, करियर में तनाव हो सकता है, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, धन के खर्चों से थोड़ी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, संपत्ति लाभ के योग दिख रहे हैं, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्या दूर होगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं, संपत्ति संबंधी मामले आपके हल होंगे, यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, सेहत की समस्या में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, दिन भर व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में सुधार होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, नौकरी में अनुकूल परिवर्तन होंगे, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, गीतांजलि हैं सोलापुर से, महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। गीतांजलि, बताइए। प्रणाम पंडित जी। बहुत बहुत नमस्कार, बताइए। मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। 3 जून 1968। समय बताइए। सुबह का 9:54। कहाँ पे जन्म हुआ है? भद्रक, ओडिशा। भद्रक? हाँ जी। क्या पूछना चाहती हैं? उनका आगे का कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, और उनका तबीयत भी थोड़ा बहुत हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, और चाहते हैं कि आगे वो घर के तरफ कब ट्रांसफर होगा, वही सोचते हैं। कुंडली आपके पतिदेव की बनती है कर्क लग्न की, और आपके पति की राशि बनती है सिंह। देखो, पहली बात यह है कि ज्यादातर ऐसे लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, घर के निकट आने में तो अभी कम से कम 3 से 4 साल का समय दिखाई दे रहा है, लेकिन संभावना यही है कि ये घर से दूर रहकर ही सेटल होंगे। घर से दूर रहने की संभावना इस कुंडली में ज़्यादा प्रबल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको अपने रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का, अपनी आँखों का और अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित समस्याएं कुंडली में दिखाई दे रही हैं। इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए और घर के निकट ये जल्दी आ जाएं, उसके लिए इनको एक मोती बनवा के आप पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। तो इनको एक मोती आप जरूर पहना दें, और साथ ही साथ इनको बोलें कि रोज सुबह ये सूर्य को जल चढ़ाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी,
करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस साल विवाह और संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वर्ष परिवार में संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकते हैं, उससे आपको बचाव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर नित्य प्रातः आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि चालीसा पढ़ने में और मंत्र पढ़ने में क्या अंतर है। देखिए, चालीसा जो है वो सरल शब्दों में लिखी हुई एक स्तुति है, जिसको पढ़ने के लिए सामान्यतः किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती। मंत्र एक साइंस के तरीके से बनाए गए हैं, जिसके लिए नियमों का पालन करना चाहिए। मंत्र का एक सिस्टम है, चालीसा का सिस्टम नहीं होता। हालांकि दोनों का ही पाठ करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन मंत्र हर हाल में ज्यादा शक्तिशाली हैं, हर हाल में ज्यादा प्रभावशाली हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से